नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षत न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्नेहनगर की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और सरकार द्वारा घायलों और मृतकों की हर संभव मदद की कही बात। इस दुखद हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है और बचाव दल ने 21 लोगों को बावड़ी से निकाला था, जिसमें 3 के उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। वहीं घटना को लेकर महारानी रोड व्यापारी महासंघ ने शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक अपना व्यापार बंद रखा। आज मुख्यमंत्री ने इंदौर पहुंचकर पहले एप्पल हॉस्पिटल में भर्ती घायलों से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक प्रयासों के बाद कुछ नागरिकों को बचाया नहीं जा सका। घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि इंदौर के स्नेहनगर स्थित बिलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के मौके पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान बावड़ी की छत धंसने से कई लोग बावड़ी में जा गिरे, जिसके कारण इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं अधिकांश लोगों को बचाव दल की सहायता से सकुशल बाहर निकाला गया। इस हादसे में 2 लोगों के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया गया है। बचाव दल द्वारा 24 घंटे चलाया गया सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें 15 जवान SDREF के 50 जवान, NDRF के और 75 सेना के जवानों ने चलाया ऑपरेशन। ये 12 में 5 की देर थी और 5 मिनट के लिए आरती की इंतजार कर रहे थे, आरती में राम जी की। जब ये पब्लिक इकट्ठी हुई थी आरती के हिसाब से 5-7 मिनट की देर थी, 5-12 में, और ये हुआ है। 40-50 लोग तो थे। ये रामनवमी राम जी की आरती वगैरह हवन पूजन अभी मेरा ठीक है। 50 लोग थे आरती के समय। हाँ, 50 लोग थे। ये 60 वर्ष से पुराना बता रहे हैं सब। मैं 2016 साल हो गया। बस हवन की पूर्णाहुति करने वाले थे और एकदम से वो जमीन यानी कि वो स्लेब नीचे बैठ गया। ये अंदाजन समझ चलो 15-20 साल समथिंग होने आया है। स्लेब डला है। पहले छोटा मंदिर था, उसको विस्तारित किया गया था और इस तरह तो वैसे कुछ भी नहीं था, सिर्फ सामान रखने की 2 अलमारियां ही थी छोटी। लेकिन अभी जो पीछे नया मंदिर निर्माण हो रहा है, तो ये सब माता जी और बाहर की कैंपस में थे, उनको अंदर लाया गया, तो इस हिसाब से वहाँ पे स्थापित किया गया था। सर मेरे अंदाज से कम 40 से 50 के समथिंग। बच्चे अब अंदाज नहीं बता सकते, क्योंकि क्या हवन की पूर्णाहुति होने वाली थी, सब दूर दूर बैठे थे। पूर्णाहुति में हिंदू संस्कृति के हिसाब से सब हाथ लगाने के हिसाब से सब आ जाते हैं। आगे जो 4-5 को सब हाथ लगा पीछे खड़े रहते हैं, सबने हाथ लगाया हुआ था और नारियल घूमने ही वाले थे। वो अच्छा कोऑपरेशन है, बिल्कुल आते से सब इलाज करवा। एक नंबर है कि आते से जितने आते गए उनको सबको एडजस्ट करते गए और सबको ट्रीटमेंट दिया। जो ICU वाले थे उनको ICU में, जनरल वाले, प्राइवेट वाले, सबको अच्छा ही ट्रीटमेंट दिया इन्होंने। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी ने भी पीड़ित परिवारों को घर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक मिसिंग है। घटना की जांच के निर्देश दिए है। मजिस्ट्रियल जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे, हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं, उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी ज़मीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। कांग्रेस ने रामनवमी के मौके पर हुए हादसे को गंभीर और चिंताजनक बताया है और मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ की मुआवजा राशि सरकार द्वारा दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस घटना के लिए नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। जिस स्थान पर यह घटना हुई है वहां पर किए गए अतिक्रमण हटाने में निगम के अधिकारियों के द्वारा जो लापरवाही बरती गई उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेसी नेता ने कहा कि इस घटना की जाँच करने के साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे से कभी भी किसी भी कार्यक्रम में इस तरह की घटना ना हो। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। इंदौर में आज तक इस प्रकार की इतनी एक साथ किसी घटना में मृत्यु का आंकड़ा इतना कभी नहीं पहुंचा। मेरा ऐसा मानना है कि मृतक परिवार को
सरकार 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। जितने भी घायल है उनका शासकीय उपचार किया जाए, पूरा अच्छे ढंग तरीके से कराया चला जाए। और इन सबसे बड़ी चीज़ जो इस पूरी कार्रवाई के पीछे दोषी है, जिनने आज तक नगर निगम का जो वो जिम्मेदार अधिकारी है जिसने इस पूरे को ध्यान नहीं दिया इस पूरे तरफ, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, शिकायत हुई है, वो शिकायत का पत्र आवक जवक में नगर निगम में आज भी जीवित होगा। अगर पूर्व पार्षद का ऑफिस वहीं है और पूर्व पार्षद के ऑफिस के होने के बाद उसको मालूम है, तो जो दोषी कर्मचारी हैं उनको सबसे पहले तत्काल सस्पेंड किया जाए, विभागीय उनकी जांच की जाए और उसके बाद जो दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंदौर में मोदी के खिलाफ लगे पोस्टरों पर गर्म हुई राजनीति। भाजपा नेताओं ने कार्रवाई करवाने की कही बात। दरअसल इंदौर में आप पार्टी ने देश बचाओ मोदी हटाओ के पोस्टर लगाए। शहर में जगह जगह इस तरह के पोस्टर, बैनर व स्टिकर लगाए जा रहे हैं। जब इस पर इंदौर MIC सदस्य से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि नियम विरुद्ध लगाए पोस्टर, बैनर हटाए जाएंगे, चाहे वह किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। देखिए, अगर कुछ भी अवैधानिक तरीके से लगा है पोस्टर तो उसको हम हटवाएंगे, और किसको देश से हटाना है और किसको देश में सर्वोपरि बनाना है ये तो देश की जनता तय करेगी। आज देश से उन लोगों को हटाने की आवश्यकता है जिन्होंने पूरे पंजाब के अंदर अराजकता का माहौल फैला रखा है। पूरे बताएगी देश की जनता कि उन लोगों को हटाने की आवश्यकता है, कि उनको और नेतृत्व देने की आवश्यकता है जिनके नेतृत्व में आज भारत पूरे विश्व में सर्वोपरि बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, कोई उनको यहाँ पर जिन लोगों ने भी लगाया, अभी मुझे पता चला है आप लोगों के माध्यम से, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। कोई उनको आकर्षित हो नहीं रहा, उनकी तरफ लोग काम करने वाले मिल नहीं रहे, तो पेड वर्कर के माध्यम से उन्होंने कुछ ये लगवाए हैं। बिल्कुल, अगर अवैधानिक रूप से लगाए तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हटवाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसदीय समिति सदस्यता समाप्त करने के बाद से ही कांग्रेस द्वारा लगातार जमीनी स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है। उसी को लेकर इंदौर में आज बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है वह मात्र एक ढकोसला है, जिससे कुछ नहीं होगा। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार अपने आप को न्यायपालिका से भी बड़ा समझता है। न्यायपालिका का निर्णय है, न्यायपालिका के निर्णय पे उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द हुई है, और उसी प्रक्रिया में जो सांसद नहीं रहते हैं उन लोगों को अपना घर लोकसभा को सरेंडर करना पड़ता है। एक सामान्य न्यायपालिक प्रक्रिया है, जिसको मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस अपने आप को इस देश के सभी तंत्रों से ऊपर मानती है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको सार्वजनिक तौर पे प्रेस के सामने फाड़ के फेंक दिया था। तो इनके सामने न्यायपालिका भी ये कुछ नहीं समझते, और बाकी तो इनका व्यवहार और आचरण कैसा है, अपने देश की बुराई दूसरे देशों में जाके करना। तो इसलिए कांग्रेस के इस ढोंग ढकोसले से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न्यायपालिका का निर्णय है, न्यायपालिका के निर्णय को लेके जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो उस पर आगे कार्रवाई हो रही है, वो सब न्याय के दायरे में रहते हुए कार्रवाई हो रही है। इसलिए मुझे भी लगता है कि देश की जनता ये जानती है कि इस तरह के ढोंग ढकोसलों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्नेहनगर में हुए हादसे के बाद महापौर ने शहर में सभी प्राकृतिक जल स्रोत पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिए। वहीं स्थानीय बी और BI को सस्पेंड भी किया गया है। दरअसल कल रामनवमी के दिन बेलेश्वर महादेव मंदिर स्नेहनगर में रहवासियों के द्वारा हवन किया जा रहा था। इसी दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाने से बावड़ी की छत धंस गई थी, जिसमें 50 से अधिक लोग बावड़ी में गिरे थे। वहीं इस मामले में इंदौर महापौर ने स्थानीय नगर निगम जोन के BO और BI की लापरवाही को देखते हुए तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही महापौर ने शहर के सभी जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश भी दिए हैं। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे इंदौर की माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज सुबह आए थे। सभी की संवेदनाएं हमारे परिवार के लोगों के साथ हैं, और जो भी दोषी अधिकारी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ उचित कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी ये भी प्रतीत होता है कि BO BI ने ऑर्डर करने के बाद 30 जनवरी को ऑर्डर किया था अवैध निर्माण का, बावड़ी वाला विषय अलग है, उस पर कार्रवाई जैसी होनी थी उनके खिलाफ भी मैंने सस्पेंड करके जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में जहां भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं जिन पर निर्माण या अवैध निर्माण हुए हैं, जिनसे प्राकृतिक जल स्रोत ढके हुए हैं, ऐसे सभी स्थानों को
चिन्हित कर उनको अतिक्रमण मुक्त करने का, ऐसे स्थान जहाँ घटना दुर्घटना हो सकती है, चाहे वो नाले के स्थान हो, वाटर सोर्सेज हों, उन पर भी अभियान चलाकर, मुहिम चलाकर ऐसे अतिक्रमणों को हटाया।